दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमें ट्रेनों के अंदर बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है, जिसके कारण यात्रियों के द्वारा ये मांग की जा रही है कि रेलवे को ज्यादा से ज्यादा नई ट्रेनों को चलाना चाहिए। लेकिन दोस्तों अब आपको ये जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि हाल ही में गुड रिटर्न्स की तरफ से एक न्यूज आर्टिकल को जारी किया गया है। और दोस्तों इस न्यूज आर्टिकल में ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले 3 सालों में इंडियन रेलवे के द्वारा अब ट्रेनों में 15,000 से भी ज्यादा नए स्लीपर कोचेस को जोड़ा जाएगा। अब अगर आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया है और खास तौर से अगर आपने ट्रेन के स्लीपर कोच में ट्रैवल किया है तो आपने ये नोटिस किया होगा कि स्लीपर डब्बे में भी इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है, जिसके कारण स्लीपर और जनरल डब्बे में कोई फर्क नहीं रह जाता है। ऐसे में अगर इंडियन रेलवे के द्वारा ट्रेनों में 15,000 से भी ज्यादा नए स्लीपर कोचेस को लगा दिया जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि लोगों को इससे कितनी ज्यादा राहत मिल सकती है। और दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि इन 15,000 नए स्लीपर कोचेस के लिए इंडियन रेलवे के द्वारा 30,000 से लेके 35,000 करोड़ के टेंडर को जारी किया जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो नए 15,000 स्लीपर कोच होने वाले हैं, ये सभी 15,000 कोच बेसिकली एलएचबी कोच होंगे और एक एलएचबी कोच को बनाने की जो लागत होती है वो 2 करोड़ रुपए के आसपास होती है। इसी कारण 15,000 एलएचबी स्लीपर कोच को बनाने के लिए 30,000 करोड़ से लेके 35,000 करोड़ के टेंडर को जारी किया जाने वाला है। लेकिन इसके अलावा एक सवाल ये होता है कि ये जो 15,000 स्लीपर कोच हैं, क्या वो एसी कैटेगरी के होंगे या फिर बिना एसी वाले होंगे? तो ऐसा बताया जा रहा है कि इन 15,000 स्लीपर कोच में आपको एसी और नॉन एसी कैटेगरी के कोच देखने को मिल जाएंगे। यानी कि इन 15,000 कोचेस में एसी वाले भी कोच होंगे और बिना एसी वाले भी कोच शामिल होंगे। और इसके अलावा ऐसा बताया जा रहा है कि इंडियन रेलवे के द्वारा 15,000 नए स्लीपर कोचेस को 3 सालों में न केवल ट्रेनों में जोड़ा जाने वाला है, बल्कि जो हाई डिमांड वाले रूट होते हैं उन सभी रूटों पर नई ट्रेनों को भी चलाया जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि जो ये 15,000 नए स्लीपर कोच का टेंडर है उसको फेज वाइज जारी किया जाएगा, यानी कि एक ही बार में 15,000 नए स्लीपर कोच के टेंडर को जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि फेज वाइज जारी किया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक टेंडर में 500 स्लीपर कोच शामिल हो सकते हैं, जबकि दूसरे टेंडर में 1,000 स्लीपर कोच शामिल हो सकते हैं। और इस प्रकार से कई टेंडर्स को जारी किया जाएगा और टेंडर का जो साइज है वो भी अलग अलग होने वाला है। और दोबारा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन टोटल 15,000 स्लीपर कोचेस को 3 सालों में बनाकर तैयार किया जाने वाला है। और इस टेंडर को लेकर काफी सारी बड़ी कंपनियों की तरफ से इंटरेस्ट भी शो किया जा रहा है, जैसे कि बीईएमएल, आल्स्टम और मेगा इंजीनियरिंग जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं वो इस टेंडर में अपना इंटरेस्ट शो कर रही है। और इसके अलावा ऐसा बताया जा रहा है कि जब ये 15,000 नए स्लीपर कोच बनकर तैयार हो जाएंगे तो इन सभी नए एलएचबी कोचेस को पुराने आईसीएफ कोचेस के साथ बदल दिया जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एलएचबी कोच में हमें ना केवल बेटर फैसिलिटीज मिलती है, बल्कि जो एलएचबी कोच होता है वो आईसीएफ कोच से बहुत ही ज्यादा सेफ भी माना जाता है। यानी कि एलएचबी कोच के एक्सीडेंट होने के जो चांसेस होते हैं वो भी काफी ज्यादा कम होते हैं आईसीएफ कोच के कंपैरिजन में। तो